गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं 2022 और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन किस नाम से पूछा गया है? राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए ऑन द टॉपिक ऑनलाइन क्लासेज। ऑनलाइन क्लासेज के टॉपिक पर एक आर्टिकल लिखिए इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। मतलब 100 से लेकर 150 वर्ड्स में ऑनलाइन क्लासेज के ऊपर आपको एक जो है आर्टिकल लिखना है। क्लियर है? तो देखिए ऑनलाइन क्लासेज और ये शुरुआत वाला ये जो पोर्शन है, फर्स्ट पैराग्राफ है, ये है आपका एक्चुअली इंट्रोडक्शन है। क्लियर है? ये आपका क्या है? इंट्रोडक्शन है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, अ फ्यू ईयर्स अगो, यानी कि कुछ साल पहले, कुछ वर्ष पहले, द थिंग, चीजें, डेट वाज बेयरली यूज्ड बाय एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो भी चीजें यूज की जाया करती थी, हैज बिकम अ बिग पार्ट, अब वो बहुत एक प्रकार से बन चुकी हैं, अ बिग पार्ट, एक बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं, ऑफ एवरी स्टूडेंट्स लाइफ टुडे, मतलब आज के हर स्टूडेंट के जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। सिंस 2020 और 2020 से मोस्ट यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स इन इंडिया, इंडिया में ही यानी कि भारत में अधिकांश विश्वविद्यालय और अधिकांश स्कूल्स हैव स्विच्ड ओवर टू ऑनलाइन लर्निंग, उन्होंने एक ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन को शुरुआत कर दिया है फॉर सेफ्टी रीजन के पर्पज से, मेकिंग इट वन ऑफ द इमिनेंट ट्रेंड्स इन एजुकेशन सेक्टर अराउंड द ग्लोब। और इस प्रकार से ये पूरे वर्ल्ड में है ना, पूरे दुनिया में ये जो एजुकेशन सिस्टम के मामले में काफी इंपॉर्टेंट स्थान बना चुका है ये जो ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि 2020 में कोरोना आया था और वहां से जो है सेफ्टी पर्पज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया गया था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस ले लिया है विद एडवांस्ड एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज। और ये जो एडवांस और जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, तो एडवांस और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ लर्निंग हैज बीन मेड सिंपलर विद द यूज ऑफ इंटरनेट, जो लर्निंग यानी कि ज्ञान को सीखना जो है इंटरनेट का यूज करते हुए बहुत ही आसान बन चुका है। जैसे आजकल फोन में इंटरनेट रहे कोई भी चीज ऑनलाइन सीखा जा सकता है, आल्सो नोन एज ई लर्निंग, और इस ऑनलाइन क्लासेज को ई लर्निंग बोला जाता है। ई लर्निंग मीन्स इंटरनेट लर्निंग या ऑनलाइन क्लासेज या ऑनलाइन एजुकेशन हैज मेनी बेनिफिट्स। और इस प्रकार इस ऑनलाइन क्लासेज या ऑनलाइन एजुकेशन या ई लर्निंग के बहुत ही ज्यादा अनेकों जो है बेनिफिट है। क्लियर? समझ में आया? तो ये वाला पोर्शन आपको इंट्रोडक्शन में लिखना होगा। समझ पाए? यानी कि आर्टिकल के लिए आप पहले हेडिंग लिख दो, अगर आप हेडिंग नहीं भी लिखते हैं तब भी गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। समझे? इतना समझ में आया? अब यहां पर आपको इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में आपको केवल इतना लिखना है, बस यहां से लेकर यहां तक लिखना है। ओके बच्चा? इसके बाद में आपको एक न्यू हेडिंग बनाना है, इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको क्या हेडिंग बनाना है? इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स पर प्रभाव, ये हेडिंग। तो यहां पर विद, और इस हेडिंग में आपको यहां से लिखना है विद एडवांस्ड एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज लर्निंग हैज बीन मेड सिंपलर विद द यूज ऑफ इंटरनेट, यानी कि इस टेक्नोलॉजी, एडवांस और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ लर्निंग जो है अब इंटरनेट की सहायता से बहुत ज्यादा क्या हो गया? आसान हो गया है। आल्सो नोन एज ई लर्निंग, इसको ई लर्निंग कहते हैं। ऑनलाइन क्लासेज और ऑनलाइन एजुकेशन हैज मैनी बेनिफिट्स, और इस प्रकार ऑनलाइन क्लासेज या ऑनलाइन एजुकेशन के कई सारे बेनिफिट। अब क्या क्या हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है। क्लियर? ये वाला आपको यहां से लेकर आगे कंटिन्यू करना है।
A student can study from home or any other places, यानी कि एक स्टूडेंट जो है घर से या किसी भी स्थान से पढ़ाई कर सकता है। That is most convenient for them, और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा सुविधाजनक होता है। कभी भी, है ना, एनी प्लेस एनी टाइम, वो किसी भी समय पढ़ाई कर सकता है। They can acquire online learning materials, और ये लोग जो हैं ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल्स को इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, आइडियोज, नोट्स, वीडियोज एंड इमेजेस, मतलब जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, उनको टेक्स्ट के फॉर्म में, आइडियोज के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में, वीडियोज के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में लर्निंग मटेरियल्स को वो ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग इनेबल्स एजुकेटर्स टू इनरोलिंग इन अ ट्रेडिशनल क्लासरूम कोर्सेज, और ये जो ऑनलाइन लर्निंग ये सेक्टर है, ऑनलाइन लर्निंग जोन है, ये क्या करता है, एजुकेटर यानी सीखने वाले को, एजुकेटर को स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन, है ना, करने के इनेबल बनाता है, हु मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इनरोलिंग इन अ ट्रेडिशनल क्लासरूम कोर्सेज, जो कि ट्रेडिशनल क्लासरूम कोर्सेज में इनरोल नहीं हो सकता है। ऐसे एजुकेटर स्टूडेंट के साथ अच्छा खासा एक कनेक्शन बना सकते हैं। एजुकेटर का मतलब एजुकेट करने वाला, शिक्षा देने वाला। क्लियर? आगे कह रहे हैं एंड, एक मिनट भाई, असिस्ट स्टूडेंट्स हु नीड टू वर्क ऑन देयर ऑन शेड्यूल, और ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं जो कि अपने शेड्यूल वाइज, है ना, काम की जिनको जरूरत होती है, एंड एट देयर ऑन स्पीड, और वो भी उनके स्पीड से। जैसे ऐसे समझो, क्लास में अगर कोई बच्चा है, क्लियर, अगर क्लास में कोई बच्चा है तो क्लास में हर तरीके से बच्चे रहेंगे, कोई बच्चा तेज रहेगा, कोई बच्चा कमजोर रहेगा, टीचर को तो सबको साथ लेकर चलना रहेगा। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू जो तेज बच्चा है वो जो है अपनी स्पीड को बनाए रख सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये चीज आपको इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लिखना है, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका। क्लियर है? क्या इसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है, ये यहां से लेकर यहां तक आपको इस हेडिंग में लिखना है। इसके बाद में आपको लिख देना है कंक्लूजन। नहीं, कंक्लूजन अभी मत लिखिए। इसके बाद आप जो है यहां पर एक हेडिंग ये आप बना सकते हैं, मेथड ऑफ स्टडी, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन में स्टडी का जो मेथड कैसे होता है, क्या कैसे होता है। क्लियर है? ये चीज आपको समझना है। तो यहां पर आपको लिखना है हाउ एवर, यद्यपि द मेथड ऑफ स्टडी हैज इट्स बेनिफिट्स, पढ़ने के तरीका का अपना खुद एक फायदा होता है, एंड वेरियस ड्रॉबैक्स टू, और इसके विभिन्न ड्रॉबैक भी होते हैं। यूजिंग द कंप्यूटर टू मच कैन कॉज विजन प्रॉब्लम्स, कंप्यूटर का यूज करते हुए काफी सारी चीजें, विजन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। विजन प्रॉब्लम का मतलब समझ रहे हैं? विजन प्रॉब्लम का मतलब ये आंखों से रिलेटेड देखने की प्रॉब्लम हो सकती है, चूंकि रेडिएशन निकलती है। एच बी सीट नियर द लैपटॉप, जैसा कि हम लैपटॉप के पास बैठते हैं, एंड ऑलमोस्ट द होल डे, और लगभग दिन भर बैठे रहते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में आल्सो हिंडर फिजिकल डेवलपमेंट, और ऑनलाइन एजुकेशन जो है हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है। अगर ज्यादा इसकी लत पड़ गई तब भी तो समस्या है। तो यहाँ मेथड ऑफ स्टडी ना बनाकर, मेथड ऑफ स्टडी ना बनाकर आप यहां पर इसको लिखेंगे डी बेनिफिट्स या लॉसेस। क्लियर? लॉसेस ऑफ दिस लर्निंग, इस प्रकार के लर्निंग का लॉस क्या होता है, यानी कि आपको टोटली डिपेंड नहीं होना है ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर। ऑनलाइन एजुकेशन क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर? ऐसा नहीं कि ऑनलाइन एजुकेशन के चलते अब ऑफलाइन छोड़ ही देना है, क्योंकि 24 घंटे ऑफलाइन में नहीं बैठ सकते। इम्पैक्ट सीधा विजन पर इम्पैक्ट जाएगा, तो ये हेल्प करेगा, बीच में आप कोई चीज फंस के हेल्प कर सकता है। या जो आप कोई हेडिंग मत बनाओ, इम्पैक्ट ऑन द, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, तो नेगेटिव भी प्रभाव डाल सकता है, पॉजिटिव भी डाल सकता है। आप कोई हेडिंग भी नहीं बनाएंगे तब भी चल जाएगा, आप सीधा इस हेडिंग के
इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स में यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है, क्योंकि इम्पैक्ट में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट आते हैं, तो आपको ये भी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष। ओके बच्चा, तो ऑनलाइन एजुकेशन डिटैच यू फ्रॉम योर क्लासमेट्स। ऑनलाइन एजुकेशन क्या करता है, आपको अपने क्लासमेट से अलग कर देता है एक प्रकार से। One might need to put in extra time in some cases to understand the learning process. One might need to put in extra time, और एक व्यक्ति को एक एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा, है ना, कुछ केसेस में, ताकि वो लर्निंग प्रोसेस को समझ सके। यानी कि बेनिफिट तो करता ही है, क्लियर है कि भाई आप एक्स्ट्रा टाइम देकर एक्स्ट्रा चीजों को समझ सकते हैं। इवन you can secure good marks rather than your classmates with the help of online education. यहाँ तक कि आप जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने क्लासमेट से आप अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। There are also a number of distractions on the internet. अब यहाँ प्रॉब्लम तो यही है कि ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, है ना, जब एडवर्ड्स के थ्रू इंटरनेट पर कई सारी डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई मैसेज आ गया, फोन आ गया, डिस्ट्रैक्शंस है, एंड दिस माइट इंटरप्टेड आवर लर्निंग, और ये हमारे लर्निंग प्रोसेस को इंटरप्ट कर सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन वी आर यूजिंग ऑन विच डायरेक्शन, इफ वी यूज इन अ गुड डायरेक्शन दिस लर्निंग जोन, देन दिस इज अ बेन, अदरवाइज दिस इज बोन। समझ में आया? अब यहाँ पर आपको ये कंक्लूजन अभी कंप्लीट नहीं है। कंक्लूजन में थोड़ा सा इन्होंने नेगेटिव एस्पेक्ट बताकर अब आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट बताते हुए फाइनली जो है लर्निंग एजुकेशन को, ऑनलाइन एजुकेशन को, दोनों ही पर्सपेक्टिव, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्लेरिफाई करना। समझ में आया? इस तरह से आपको ऑनलाइन क्लासेज का लिखना होगा आर्टिकल। एक बार इसको रिवीजन करते हैं, आयुब सबको समझ में आया, है ना। अब देखिए, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक ऑनलाइन क्लासेज इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। पहले क्या लिखा गया, या आप कोई हेडिंग मत बनो, आप पैराग्राफ वाइज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। A few years ago the thing that was barely used by any education institution has become a big part of every student's life today। मतलब कुछ ही साल पहले, अब से कुछ ही साल पहले कुछ चीजें ऐसी हुई, है ना, जो कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया, जो कि आज स्टूडेंट के लाइफ का एक हिस्सा बन गई है, अहम भाग बन गई है। मतलब अभी कुछ ही साल पहले एजुकेशन का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया है, और आजकल बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया स्टूडेंट के लाइफ का। सही भी है। Since 2020, most universities and schools in India have switched over to online learning for safety reasons, making it one of the imminent trends in education sector around the globe। और ये कह रहे हैं 2020 से यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स, भारत में यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को चालू किया गया है, और यहाँ से एजुकेशन सेक्टर में ये पूरे वर्ल्ड ओवर में क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। With advanced and upgraded technologies, learning has been made simpler with the use of internet। मतलब एडवांस और टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये लर्निंग जोन जो है इंटरनेट का यूज के साथ बहुत ही आसानी से बन चुका है। मतलब इंटरनेट के यूज करते हो हम इस लर्निंग जोन को आसानी से यूज कर सकते हैं। आल्सो नोन एज ई लर्निंग, इसको ई लर्निंग भी कहते हैं। ऑनलाइन क्लासेज और ऑनलाइन एजुकेशन हैज मेनी बेनिफिट्स। अब इस ऑनलाइन क्लासेज या ऑनलाइन एजुकेशन जिसको ई लर्निंग भी कहते हैं, इसका बहुत कई सारा बेनिफिट्स होता है। अब देख सकते हैं, स्टूडेंट कैन स्टडी फ्रॉम होम और एनी अदर प्लेसेस दैट इज मोस्ट कन्वीनियंट फॉर देम। एक स्टूडेंट जो है किसी भी प्लेस से, है ना, किसी भी प्लेस से जो है वो अपने घर से बैठे बैठे या जो है कहीं से भी अपने घर से या किसी भी प्लेस से बैठकर आसानी से सुविधापूर्वक वो पढ़ाई कर सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। ओके,
They can acquire online learning materials in the form of texts, ideos, notes, videos and images। और ये सारे लोग जो हैं टेक्स्ट मतलब जो लर्निंग मटेरियल हैं, पढ़ने लिखने वाली चीज़ें, इनको टेक्स्ट, आइडियोज, नोट्स, वीडियोज और इमेज, फोटो के फॉर्म में प्राप्त कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, वो भी ऑनलाइन एक्वायर कर सकता है। आगे देखिए, ऑनलाइन लर्निंग इनेबल्स एजुकेटर्स टू कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स। अब जो ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस के थ्रू जो एजुकेटर एजुकेट कराते हैं वो स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और ये जो है ट्रेडिशनल क्लासरूम कोर्सेज में नहीं इनरोल हो सकते हैं। जैसे हम लोग ऐसे ऐसे टीचर से भी पढ़ सकते हैं जिनसे हम कभी सपने में भी नहीं सोचे हैं कि हाँ वो जो है आकर हमें ऑफलाइन पढ़ाएंगे, तो उनसे भी ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा जा सकता है। आगे कह रहे हैं एंड असिस्ट स्टूडेंट्स हु नीड टू वर्क ऑन देयर ऑन शेड्यूल एंड एट देयर ऑन स्पीड। और ऐसे स्टूडेंट की हेल्प भी कर सकते हैं जो कि अपने एक स्पीड में चलते हैं, जो कि जिनको जरूरत होती है ना। However, the method of study has its benefits and various drawbacks too। यद्यपि स्टडी की इस मेथड को जो है ना, स्टडी की ये मेथड मीन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके डिफरेंट ड्रॉबैक भी हैं। बेनिफिट के साथ में कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, है ना। यूजिंग द कंप्यूटर टू मच कैन कॉज विजन प्रॉब्लम्स। अगर हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, टू मच यूज करते हैं, तब ये विजन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। देखने की क्षमता जो है कम कर सकता है। वी सिट नियर द लैपटॉप ऑलमोस्ट द होल डे। जैसा कि हम एक लैपटॉप के सामने दिन भर बैठे रहेंगे तो भाई प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन में आल्सो हिंडर फिजिकल डेवलपमेंट। और ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है फिजिकल डेवलपमेंट को भी रोक सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन डिटैच यू फ्रॉम योर क्लासमेट्स। ऑनलाइन एजुकेशन जो है आपको अपने क्लासमेट से डिटैच कर देता है, अलग कर देता है। वन माइट नीड टू पुट इन एक्स्ट्रा टाइम इन सम केसेस टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रोसेस। एक व्यक्ति जो किसी मतलब लर्निंग प्रोसेस को समझने के लिए है ना, कुछ केसेस में एक्स्ट्रा टाइम भी देने की जरूरत होती है उस व्यक्ति को। These are also a number of distractions on the internet through adverts। और यहाँ तक कि ऑनलाइन एजुकेशन पर जो है बेनिफिट के साथ में ड्रॉबैक के रूप में कई सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, है ना, कई सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। और इस डिस्ट्रैक्शंस के चलते दिस माइट इंटरप्ट आवर लर्निंग, या हमारी लर्निंग प्रोसेस को इंटरप्ट कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये समझ में आया। इस प्रकार से आर्टिकल ऑनलाइन एजुकेशन पर, अब ऑफलाइन क्लासेज पर भी आर्टिकल लिखने के लिए आ सकता है। ऑनलाइन क्लासेज वर्सेस ऑफलाइन क्लासेज पर भी आ सकता है। आगे चलकर इस पर डिबेट भी आता है। डिबेट का मतलब एक तरह से कंपटीशन भी आ सकता है कि जैसे कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेज पर बोलना है, और कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको ऑफलाइन क्लासेज पर बोलना है। ओके, समझ में आया? क्लियर? थैंक यू।